हेलो रोहन, सनम, सब ठीक है? क्या हुआ? मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, सोचा कि तुम्हें जाने से पहले इत्तला दे दूं। क्या तुम रो रही हो सनम? रोहन, तुम्हें अंदाजा भी नहीं किस हालत में निकली हूँ तुम्हारे घर से। जरा रुको रुको, क्या हुआ है? नूर की अम्मी ने मुझे और मेरे लिबास को लेकर क्या कुछ नहीं कहा, और साथ में मुझे और तुम्हें लेकर उल्टी बातें कर रही थी। क्या? ये सब बकवास है। मैं सच कह रही हूँ, वो नूर से कह रही थी, मैंने अपने कानों से सुना। वो औरत मेरे बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकती है? मुझे बहुत बुरा लगा है, बहुत हर्ट हुई हूँ मैं। अम्मी, आप मेरे घर आए किसी मेहमान की तौहीन कैसे कर सकती हैं? मैंने तो कोई तौहीन नहीं की। मैं तो तुमसे बात कर रही थी, उसने सुन लिया तो मैं क्या करूं? ये क्या बात हुई? सुन बैठी तो वो चली गई। मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या वो तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा अहम है? और ऊपर से मैंने तुम पर एहसान किया, तुम्हें पता भी नहीं। एहसान? मैंने कहा था आपसे एहसान करें। अब मैं रोहान को क्या जवाब दूंगी? वही कहो उससे जो कहना चाहिए, समझ गई तुम? यही कि रोहान, ये लड़की हमारे घर पे क्या कर रही है और क्यों रुकने के लिए आई है यहाँ? तुम्हें अपने शौहर से सबसे पहले यही कहना चाहिए था। खैर, अभी कह देना। बस करें। अल्लाह का वास्ता है, हमारी जिंदगी से दूर रहें अम्मी। चली जाए आप यहाँ से। ठीक है बेटी, मैं चली जाती हूँ। लगता है मैंने तुम्हें तकलीफ दी। देखना, तुम एक दिन बहुत पछताओगी। फिर तुम्हें अपनी माँ की ये बातें अच्छी तरह से याद आएंगी। जा रही हूँ मैं। खुदा हाफिज बेटी। हयात आपा, मुझे 1 घंटे के लिए कहीं जाना है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर जवेरिया जाग जाए तो फ्रिज में दूध रखा है, वो दे दीजिएगा। आप फिक्र न करें, मैं उसका ख्याल रखूंगी। मुझे पूरा भरोसा है। आपके पास मेरा नंबर है ना हयात आपा? ठीक है। अगर कोई बात हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही। इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उसके पास रहूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दुआ, क्या तुम बाहर जा रही हो? हाँ। तो बच्ची को छोड़कर जा रही हो? हाँ नायला, तुम्हें इसमें भी कोई मसला है? मुझे क्या मसला हो सकता है? मुझे लगा तुम अपनी बच्ची से 1 मिनट भी दूर नहीं रह सकती। तो फिर ये उजरत कैसी? ये तुम्हारा मामला नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बस करो हयात आपा, मैं जा रही हूँ। हयात, अब से तुम मेरी नजर में हो। तुमने उस लड़की को हमारे घर भेजा था ना, अब से तुम मेरे रडार पर हो। तुम ब्लैक लिस्ट में जा चुकी हो। फोन पर मसरूफ मत होना, बच्ची का ख्याल रखना, समझी? जाओ अब। तुम्हारे बेटे को तो देख के मैं इम्प्रेस हो गया। क्या बात है इसकी, हीरो लग रहा है ये। आपको ऐसा लगता है? जाहिर है ऐसा ही है। मतलब ये लड़का इस डिपार्टमेंट के लिए बिल्कुल सही है। अगर तुम कहो तो ये हमारे साथ इंटर्नशिप कर सकता है। मुझे तो अच्छा आइडिया लग रहा है। तुम क्या कहते हो, करना चाहोगे? जी क्यों नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं वहाँ करूंगा क्या? देखो, वो एक चैनल है और एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट भी है। और मैं तुम्हें ये बताऊं कि सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है? क्या होता है? इससे ये भी नहीं पता। बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। यकीन करो, खुश हो जाओगे तुम। ग्रेट रमीज। बस तो ठीक है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम पे मुझे भरोसा है। और क्या चाहिए? मैं समझ गया, ठीक है। चलें भाई से मिलते हैं। बिल्कुल, आ जाओ। चले तो फिर मैं भी काम शुरू करता हूँ। हाँ, काम कर लो तुम। चलो मिलते हैं। आओ। रोहान भाई। मिते, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ भाई, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ, बस निकलने ही वाला था मैं। आपको देखा तो मैंने सोचा कल वाली बात के लिए आपसे माफ़ी मांग लूँ। किस बात की? वो तलाक वाली बात के लिए। मेरा मतलब, मेरा इरादा कान लगाकर गॉसिप करने का बिल्कुल नहीं था। बस मैंने सुन लिया तो खुद पर काबू न रख सका, सॉरी। अरे नहीं यार, फिक्र मत करो, सब ठीक है। तो क्या कर रहे हो आजकल? यहाँ की आदत हो गई? हाँ हो गई है, मगर यहाँ मेरी तवक्को से ज़्यादा मसरूफियत है। स्कूल में इतना नहीं थकता था। वाकई में? हाँ, एक कोर्स भी शुरू किया था, मगर उसके लिए भी वक्त नहीं मिलता।
आप भी बहुत काम करते हैं, आप पर भी तो बहुत बोझ होता होगा। हाँ, काश ऐसा ही होता। मैं समझा नहीं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कसम से बस यूं ही खाली बैठा रहता। कभी कभार कुछ चीज पढ़ने को दे देते, पता नहीं क्यों इन्हें लगता है कि शायद मुझे कुछ करना ही नहीं आता। अल्लाह जाने। अब भाई मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। यानी वैसे भी मैं क्या कर लेता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करता। शायद मुझे ज्यादा लग रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सुस्त हूँ। है, तुम सेट हो जाओगे। चलो अब चलता हूँ मैं। भाई रमीज एक बहुत ही अच्छा आइडिया लेकर आया है। मेरा भी ख्याल है कि ये बेहतरीन होगा। दरअसल हम सोच रहे हैं कि इस टूरिज्म शो को स्पॉन्सर करें हम लोग। अगर तुम्हें सही लग रहा है तो ठीक है उमर। और ये काम मैं तो संभाल लेगा। हमने पिछले दिनों डिस्कस तो किया था, हम चाहते हैं कि वो भी कुछ काम करें। आप यकीन रखें ये बहुत मुनासिब ताउन होगा। प्रोग्राम की ऑडियंस बहुत एलीट है। एक ऐसा ग्रुप है जो घूमना फिरना और नई जगह एक्सप्लोर करता है। गुड लक। थैंक यू। हम कल डिनर पे मिले थे, वहीं बात हुई। वाकई? अरे मत पूछिए अब्दुल्ला साहब, ये लोग शादी पे बहुत जोर दे रहे थे तो मैंने काम के टॉपिक पे लिया है। अभी कुछ तय नहीं हुआ। आलिफ साहिबा ने जिक्र ही नहीं किया। भाई रमीज मजाक कर रहा है। जी हाँ, ऐसे ही अब्दुल्ला साहब। आलिफ एक अच्छी लड़की है। हमारा एक ताल्लुक था और वो सफर काफी तवील था। हम अलग हुए, उसके बाद दोबारा एक हो गए। असल बात यह है कि अंजाम अच्छा होना चाहिए। मोहब्बत करने वाले मिल ही जाते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। आलिफ साहिबा हमारे लिए बहुत अजीज और मोहतरम है। वो भी पसंद करती है आपको, बिल्कुल अपने बाप की तरह समझती है। उनका बहुत शुक्रिया। देखिए, जब यतीम बच्चियां आपके जैसा बाप पा लेती हैं तो उनका दिल बहुत बड़ा हो जाता है। उन्हें आपकी नसीहतें सुनना और मशवरे भी अच्छे लगते हैं। हर कोई आपके जैसा बाप चाहता है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि ये मेरे भाई हैं, मगर ये बहुत दरिया दिल है और इनकी हर बात एक नसीहत जैसी होती है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो तारीफ नहीं पसंद मुझे। वाकई ये तो बहुत आजिज तबीयत के हैं। आलिफ सही मोहब्बत करती है आपसे। बहुत शुक्रिया। हम भी उन्हें अपना समझते हैं। तो मैं आपसे आलिफ का हाथ मांग लेता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। अच्छा ख्याल है भाई, और ये ज़ैनब को भी पसंद आएगा। वक्त आने पर देखेंगे ये सब, इंशाल्लाह। मैं हमेशा उन औरतों के साथ खड़ी होती हूँ जिनके साथ नाइंसाफी हुई। इंसाफ हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। हम भी बहुत खुश हैं। दुआ साहिबा। हेलो मिस, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप? ठीक हूँ। हमने फोन पर बात तो की थी मगर तफसीर सुनना चाहती हूँ आपसे। बस समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। हम यानी असलान और मैं मुझे एक पल के लिए सुकून नहीं है जुल्कर। अम्मी, आप कमरे में जाकर आराम कर लीजिए। मेरा ब्लड प्रेशर आसमान को छू रहा है। दुआ कहाँ है? वो बाहर गई हैं। कहाँ गई है? मैंने पूछा नहीं। और नायला? वो भी गई है। हर एक अपनी मर्जी चला रहा है इस घर में, देख रहे हो ना तुम। अम्मी, आप परेशान मत हो। ठीक है, मैं जवेरिया का ख्याल रखती हूँ, तुम जाकर काम देखो अपनी। दुआ साहिबा नाराज हो जाएंगी। दुआ क्यों नाराज होगी? और चाहे हो भी जाए मुझे कोई परवाह नहीं। मैं अपनी पोती का ख्याल खुद रखूंगी। बस हाथ धोकर आती हूँ भी। अगर ये सब कुछ हुआ था तो तुम वापस उस घर में क्यों गई?
जवेरिया के लिए वापस गई। आखिरकार तुम उस घर में वापस चली ही गई। मुझे जाना ही पड़ा। अजलान ने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था, मैं और क्या करती। मगर अदालत तुम्हारी मजबूरी नहीं सुनती दुआ। उस घर में वापस जाकर तुमने पुराना केस खुद ही खत्म कर दिया। अब हमें तुम्हारे लिए नया केस खोलना पड़ेगा। ठीक है, जो भी करना पड़े मैं उसके लिए तैयार हूँ। मेरे साथ जो कुछ हुआ है मैं उसे नहीं भुला सकती। सबसे पहले तो तुम्हें एक मेंटल हेल्थ की मेडिकल रिपोर्ट लेनी होगी। अच्छा ये बताओ, जिस डॉक्टर के साथ मसला हुआ उसके बाद किसी और डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? पोस्ट डिलीवरी हौसला टूट गया था, खुद को पहचान नहीं पा रही थी, दिमाग काम नहीं कर रहा था। और तुम्हारी माँ भी कुछ नहीं कर सकी? उन्होंने क्यों मशवरा नहीं दिया? सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ। उस वक्त मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटी के साथ रहूं। क्या हमने कुछ गलत किया? खैर, जो हो गया सो हो गया। देखो दुआ, मैं हमेशा मुखालिफ के अंदाज में खेलती हूँ। उसे उसके लहजे में ही जवाब दूंगी। अच्छा, मान लिया हमने रिपोर्ट ले ली, उसके बाद क्या करना होगा? फौरन केस ओपन कर सकते हैं, लेकिन तुम उसी घर में रहती हो। केस फाइल होते ही तुम्हें समन मिल जाएगा। ये बात छुपाई नहीं जा सकती। तुम्हें अपने शौहर का आईना बनना होगा दुआ। जो वो करता है तुम भी वही करो। जितने हो सके उसके खिलाफ सबूत जमा करो। ठीक है, कर लूंगी। शायद मेरा अंदाज कन्विंसिंग नहीं लगा। सिर्फ सोचने और अमल करने में फर्क होता है। बुरा ना मानना, लेकिन मैं लोगों को जांचने लगी हूँ। बज़ाहिर तुम ज्यादा सख्त मिजाज नजर नहीं आती, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखा है। समझती हूँ। तुम पर जो गुजरी वो मामूली बात नहीं है। देखिए, मैं बस ये चाहती हूँ कि अपनी बेटी के साथ एक पुरसुकून जिंदगी गुजारूं। देखो, तुम जिस जिंदगी का ख्वाब देख रही हो उसमें तुम्हारा शौहर हमेशा मौजूद रहेगा। ये बात जहन में रखोगी तो तुम्हारा दुख कम होगा। वो उस बच्ची का बाप है। तुम्हारे ना चाहते हुए भी तुम्हें उससे मिलना पड़ेगा। और जितना मैं समझ पाई हूँ, वो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल भी। अरे नाइला, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया अंकल। आई एम सॉरी, मैं जरा एक गेस्ट के साथ बाहर गया था। कोई बात नहीं। आप बताइए कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। तुम कहो। मैं एक मुश्किल में फंसी हुई हूँ। एक वाहिद आप ही हैं जो मुझे समझ सकते हैं अंकल, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। खैरियत तो है? क्या हुआ? जो कुछ हुआ उसकी वजह से मुझसे मुस्तफ़ा बहुत ज्यादा नाराज है अंकल। मेरी वजह से उसे सबसे बहुत कुछ सुनना पड़ा। मैंने कुछ सोचा है जिसकी वजह से मुस्तफ़ा के चेहरे पर खुशी आ जाएगी, मगर वो थोड़ा महंगा है। मैं समझा नहीं, तुम किस चीज की बात कर रही हो? मैं बिल बोर्ड पर लिखवाना चाहती हूँ कि मैं मुस्तफ़ा से कितना प्यार करती हूँ। बिल बोर्ड पे? बुरा आइडिया है? नहीं, बुरा तो नहीं है, बस थोड़ा सा अलग है। पहली बार सुन रहा हूँ मैं। उमर अंकल, आपने भी तो मोहब्बत की है और आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। मुस्तफ़ा बहुत खुश होगा। कोई उसके बारे में इतना नहीं सोचता, लेकिन मैं सोचती हूँ, ये बताना चाहती हूँ। जानता हूँ नैला, जानता हूँ। दुनिया में कोई भी तुमसे ज्यादा मुस्तफ़ा का ख्याल नहीं रख सकता। तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, जितनी मदद हो सकेगी मैं करूँगा। कीमत थोड़ी ज्यादा है। चलो बताओ, कितनी रकम दरकार है? 1 लाख की जरूरत है, लेकिन वादा करती हूँ जब जूनियर अब्दुल्ला पैदा होगा तो जो सोने के सिक्के मिलेंगे उससे कर्ज अदा कर दूंगी आपका। ठीक है, तुम चुका देना। क्या आप वाकई मेरे सोने के सिक्के ले लेंगे अंकल? लेकिन मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं होंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ नैला, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं लूंगा। कर्ज किस बात का? और वैसे भी पैसों का कोई मसला नहीं है। सच में उमर अंकल, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आप मोहब्बत करने वालों के लिए सहारा है, नेक लोगों के लिए दोस्त, बुरे लोगों के दुश्मन। अल्लाह आपकी हमेशा हिफाजत करे। चलो ठीक है नैला, बस करो। मैं आज ही रकम तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया उमर अंकल, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह तुम्हें भी खुश रखे। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज।
मुझे समझ नहीं आती, हमारे और हमारे मेहमान के बीच वो कैसे मदाखलत कर सकती है। मदाखलत भी नहीं थी दरअसल, वो बस जोर से बातें कर रही थी और उसने सुन लिया। मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, मगर ये सब मेरी अम्मी की तबीयत के खिलाफ था। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने मेहमान को जलील करके घर से निकाल दें? नहीं, उन्होंने उसे नहीं निकाला रोहान। उन्होंने उसे बाहर निकालने से भी बदतर किया। मुझे भी बहुत बुरा लगा। उसी पर तो मेरी और अम्मी की भी लड़ाई हो गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। रोहान, अल्लाह के वास्ते ये तुम क्या बोल रहे हो? एक तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हो। मैंने कहा कि मैं सनम के पीछे गई थी, मैंने माफी मांगी थी, कहा वापस आ जाओ, और क्या करती मैं रोहान, और इसके अलावा क्या हो सकता था? अच्छा ठीक है, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करा, गलत मत समझो मेरी बात को। कैसे नहीं गुस्सा हो? जब से तुम आए हो मुझे डांटे चले जा रहे हो। तुम देख रही हो ना कि जब वो सब हमें अकेला छोड़ देते हैं तो कोई मसला नहीं होता, और जैसे ही तुम्हारी फैमिली बीच में आती है मसले शुरू हो जाते हैं। मैं सब संभालने की कोशिश कर रही हूँ, बस इतना ही कर सकती हूँ रोहान, और तुमसे कह रही हूँ प्लीज रोहान, मुझे इतनी बातें मत सुनाओ। मैं तुम्हें बातें नहीं सुना रहा नूर, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे ही हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में सब बैलेंस हो गया है, कोई बिगाड़ देता है आकर। क्या मैं अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहा? सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए मैंने अपनी पसंद की जॉब छोड़ दी और तुम्हारे बाबा के साथ काम करने लग गया। सुबह से शाम तक वहां बैठा रहता हूं, कोई काम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी जुबान नहीं खोलता मैं। ये बताओ काम क्यों नहीं करते? काम ही नहीं दिया जाता मुझे। एक मिनट रुको, क्या ये कैसे हो सकता है? छोड़ दो रूम, जाने दो। एक बात बताओ मुझे, अगर मेरे बाबा तुम्हें कोई काम नहीं देते तो तुम्हें रखा क्यों है? ताकि मैं बाहर में ना जाऊं, बस मैं वैसा बन जाऊं जैसा वो चाहते हैं। इतनी बात समझ नहीं आ रही क्या? रोहान, मैं अपने बाबा से बात करूंगी। तुम एक लफ्ज भी नहीं कहोगी नूर। मैं कुछ कैसे ना कहूं, मेरी तरफ देखो। मुझे कमतर महसूस कराना बंद कर दो नूर। रोहान, तुम इस तरह की बातें करके यकीनन मेरा दिल दुखा रहे हो। बस अब इस टॉपिक पर और बात नहीं करेंगे। हाँ, इस पर बात नहीं करनी, समझ गई ना तुम नूर? जैसे तुम्हारी मर्जी। आज रात को मिस्टर अर्तुरुल वाला प्रोग्राम है ना? मैं नहा करा था, सबने कठपुतली बना दिया मुझे। मरियम बेगम, आज आप जल्दी आ गए? आज रात डिनर पे जाना है ना, तो सोचा कि घर पर जाकर थोड़ी देर आराम कर। हाँ, अच्छा किया। मुझे दिखाना जरा। देखें, क्या आपने हाथ धोए? हाँ बिल्कुल धोए। ठीक है, तो ले लें फिर। बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। चश्मे पत्तूर। अब्दुल्ला साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं देख रहा था कि तुम कब बताओगी। क्या हुआ है? जाहिर है बताऊंगी आपको, थोड़ा सब्र करें। बताओ क्या बात है? नूर से मिलने उसके घर गई थी और वहाँ बेहुदा कपड़ों में एक लड़की बैठी हुई थी। क्या? जी बिल्कुल। नूर ने कहा वो रोहान की दोस्त है और वहीं रह रही है। मुझे तो बहुत गुस्सा आया। वो उनके घर पर क्यों रह रही है? नूर कह रही थी कि उसके पास रुकने की कोई जगह नहीं है। हमारी बेटी बहुत मासूम है, मुश्किल से उसका घर बसा है, और रोहान को क्या जरूरत थी कि इस तरह के मेहमान को घर पे लाकर ठहराए? रोहान ने कहा होगा। वो चाहे कितना भी कह ले, इंसान में खुद भी अक्ल होती है। जरूरी नहीं कि उसकी हर बात मानी जाए। यानी नूर उसे ना नहीं कह पाई होगी। मैं भी तो आपको कुछ नहीं कहती हूँ,
लेकिन अगर आप किसी औरत का हाथ पकड़कर घर पे लाए तो देखना मैं क्या करूंगी। मरियम, तुम ये किस किस्म की बातें कर रही हो? मेरी कौन सी औरत दोस्त है? कभी हो नहीं सकती, ना ही मैं होने दूंगी। ये कैसी आजादी है? अब मेरा सब टूट गया है और मैंने साफ साफ कह दिया उसे। फिर क्या हुआ? नूर को बहुत बुरा लगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मैंने सब उसकी भलाई के लिए किया। अगर आज रात वो मुझसे बात ना करे तो आप बिल्कुल मत हैरान होना। समझ ही नहीं आता कब हैरान होना है कब नहीं। नहीं दे, सब कुछ एक साथ उलझ गया है। अल्लाह खैर करे। हेलो, कैसी हैं आप मैडम? मैं ठीक हूँ मिस्टर। क्या आज हम मिल सकते हैं? तो क्या अब हम हर रोज मिलेंगे? हाँ तो क्यों नहीं, मैं हैंडसम हूँ, अच्छा कैरियर है, जॉली भी हूँ, जिंदगी मेरे साथ मजे की गुजरेगी। मेरे ख्याल में तुम्हें इलाज की जरूरत है। आई एम सीरियस अबाउट दिस। अच्छा यार, अब नखरे मत करो। सोचा तुम्हें एक अपॉलॉजी डिनर पे ले जाऊं, उस दिन के लिए जब मैंने तुम्हें किस किया था। अच्छा ठीक है, चल लूंगी मैं। मान गई हो क्या? वैसे एक बात है रमीज, लगता है इस बार का रिजेक्शन तुम्हें कुछ ज्यादा चुभ रहा है ना? क्या? इस बात में क्या ताल्लुक है? ऐसा कभी मतलब हो भी सकता है क्या? मैं तो बस तुम्हारे साथ बहुत फ्रेंडली और अच्छे माहौल में डिनर करना चाहता हूँ यार। जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं। हाँ, वैसे मैं आज उनके साथ भी हूँगा। किनके साथ? मैं समझी नहीं। ला फैमिलिया दे ला उनाल के साथ। और वो किस लिए? कुछ जरूरी काम है, रात में बताऊंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय। बाय। कम इन। तुम तो गायब ही हो गए हो। ये रहा मैं। बहुत मजाहिया हो तुम। तबीयत ठीक है अब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ। रमीज, मैंने हमारे रिलेशनशिप के बारे में फिक्र करना शुरू कर दी है। देखो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ऐसे अफेयर्स आ ही जाते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे साथ ऐसा हो। क्यों ना आज रात डिनर पर चलें और एक अच्छी सी मूवी देख लें? और आज मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी। आज पॉसिबल नहीं, मैं स्पॉन्सरशिप के सिलसिले में काम कर रहा हूँ। आज उसी के लिए डिनर है, जब तक ये निमट नहीं जाता मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। ठीक है, तुम अपना काम कर लो। हाँ। ये पहली बार कहीं आई है ना? माशाल्लाह, ये कितनी प्यारी है। मुझे तो ये बिल्कुल अज़लान की तरह लगती है। दुआ पर गई है बिल्कुल। वैसे ये स्पॉन्सरशिप वाला आइडिया बहुत अच्छा था। हाँ, अब हम बिल्कुल ग्लोबल लेवल पर जा रहे हैं। इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा, आप देख लीजिएगा। अल्लाह इसे बहुत खुशियाँ दिखाए। शुक्रिया। मैं जरा किचन से होके आती हूँ। देखो कितनी खुश है बेचारी। अल्लाह इसे खुश रखे। आमीन। ये दुआ सभी बच्चों के लिए है। आमीन। महर की माँ जल्द ही इस दुनिया से चली गई थी और इसे मेरे पास अमानत छोड़ गई। बहुत ही डिवोटेड बाप हैं आप वैसे अर्तुगरुल साहब। बीवी की वफात के बाद ना आपने शादी की, ना मजीद औलाद की तमन्ना की। मैंने कभी सोचा भी नहीं। मुझे लगा कि अगर मैंने शादी की तो मेरी बेटी के साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन जिंदगी अकेले नहीं गुजरती। महर भी एक समझदार लड़की है। वो नहीं चाहेगी कि उसका बाप अकेला बुढ़ापे तक जिए। सच तो यह है कि मैंने महर से कभी इस बारे में बात भी नहीं की। वाकई अर्तुगरुल, आजकल के जो बच्चे हैं उनसे बात करना कहाँ आसान होता है, खासतौर पर बेटियों से फासला सा रह ही जाता है। दुरुस्त, और ये बात तो मेरी आजमाई हुई बात है। आपने जर्मनी में कहा था कि आपके दिल में कोई है, क्या हुआ उसका? वो चैप्टर तो कब का क्लोज हो चुका उमर। अफसोस हुआ। खैर भलाई इसी में थी, मैंने दूसरे फरीक को ही गलत समझ लिया था। अल्लाह कुछ बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आ जाइए, खाना तैयार है। चलिए। चले भाई। शुक्रिया। थैंक यू। हाँ तो
ऐसा लग रहा है जैसे हम वाकई डेट पर हैं। अपनी गलती को ठीक कर रहा हूँ। बताओ कैसे जा रहा हूँ? अच्छे जा रहे हो वैसे, ऐसे ही चलते रहो। याद है उस दिन हम पुरानी बातों पर बात कर रहे थे, मैं बस जरा बहक गया। वो दिन याद आ गए थे और तुम भी याद आ गई थी। तो माफ किया मुझे? हाँ, माफ कर दिया मैंने तुम्हें। वैसे भी मैं शायद उस दिन कुछ ज्यादा रिएक्ट कर गई थी। जानता था। माफ करने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। तो उनास के साथ क्या बना? स्पॉन्सरशिप मिल गई, मगर उमर के उस दिन बिल वाले रवैये के बाद मुझे शक ये है कि ये लोग आगे बढ़ेंगे भी या नहीं। यार, उमर इस किस्म का इंसान तो नहीं है, लेकिन उस दिन बहुत ज्यादा अजीब लगा मुझे वो। जिस तरह उसने बिल को दिखाया, मुझे ज़ैनब पे अफसोस हुआ। वो वाकई ऐसा इंसान नहीं है। मैं भी हैरान हुई देखकर। हो सकता है उसका कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा हो वहाँ। अरे यार, उसी ने हमें वहाँ बुलाया था। शायद, हो सकता है शादी के बाद उसका असल रंग दिख गया हो। तो तुम कहना चाह रहे हो कि इतनी देर से वो अच्छा होने की एक्टिंग कर रहा था? कुछ ऐसा ही है। हो भी सकता है। मैं ये भी नहीं कह सकती कि ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी अजलान ने दुआ के साथ जो कुछ किया उसके बाद सब मुमकिन है। दुआ ज्यादा मुश्किल में है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो प्यार करती है, तुमने ही ऐसा कहा था। नहीं यार, दुआ अजलान से नफरत करती है। बल्कि एक बात सच बताऊं क्या मैं तुम्हें, अगर उसे यकीन हो जाए कि उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा तो वो अजलान का कत्ल कर देगी। यही तो मोहब्बत होती है। किसी अजनबी के लिए तो नफरत नहीं हो सकती ना। रमीज यार, अब तो तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी डर लग रहा है। कहीं ये दोनों फिर से तो एक होने का तो नहीं सोच रहे हैं? हो भी सकते हैं यार, अल्लाह ना करे। दुआ इंतकाम लेना चाहती है बस। औरतें जज्बाती होती हैं। अगर मुझे दुख पहुंचा, तुम्हें भी वो दुख पहुंचना चाहिए। लगता है जैसे तुम्हें भी दुख मिला है जब भी तुम ये सब कुछ कह रहे हो। मेरे लिए नहीं। खैर, जो भी हो, मेरी दुआ यही है कि इंशाल्लाह वो एक ना हो। लगता नहीं, लेकिन अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। असल में मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ। हमारा चैनल अपनी 5वीं एनिवर्सरी मना रहा है और हम चाहते हैं कि इसमें कुछ खास करें। तुम्हें किसी अच्छी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का पता है? हाँ, पता है। एलिफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, तो क्या तुम ये पार्टी ऑर्गेनाइज कर लोगी? क्या वाकई में? बिल्कुल। चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बस तुम ये बताओ कि क्या सोचा है, यानी तुम्हारे दिमाग में कैसा थीम है सबके लिए? अब हमारा चैनल हाई सीलिंग पर है।